और किसी को जो सुरक्षा मिलती है वो वीआईपी सिंबल होती है। मेरे साथ वीआईपी का सिंबल ना होकर मेरे खतरे को देखते हुए मुझे सुरक्षा दी गई। सामान्य मध्यम वर्गीय परिवार से बिलोंग करता हूँ। मेरे ऐसा कोई आय का मेरा साधन नहीं है और विद्यार्थी हूँ, तो इस कारण से मुझे साइकिल से चलना होता है। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव की घंटी बज चुकी है और हमारे साथ इस वक्त मध्य प्रदेश व्यापम घोटाले की घंटी बजाने वाले मतलब विसिल ब्लोअर आशीष चतुर्वेदी हमारे साथ हैं। आशीष, आपका स्वागत है हमारे साथ। धन्यवाद। आशीष, व्यापम स्कैम की बड़ी बातें हुई, आप बहुत सालों तक व्यापम स्कैम के लिए लड़ रहे थे, लेकिन इस चुनाव में कहीं ना कहीं व्यापम स्कैम गायब है, इसकी बात कोई नहीं कर रहा है, ऐसा क्यों? क्योंकि दोनों ही पार्टियां, चाहे कांग्रेस हो या भाजपा, दोनों ही पार्टियों के लोग कहीं ना कहीं घोटाले में शामिल हैं या घोटालेबाज लोगों के माध्यम से सत्ता के मुकाम तक पहुंचना चाहते हैं। इस कारण से दोनों ही पार्टियों के लोग इस घोटाले के संबंध में बात करने से लगातार बचते हुए नजर आ रहे हैं। मेरी माँ को कैंसर हुआ था। उन माँ के कैंसर के इलाज के दिनों में चूँकि कई सारे डॉक्टर से उस दौरान मिलना हुआ, उन लोगों से जब बात होती थी तो लगातार एक बात आती थी कि मेडिकल प्रोफेशन में कुछ माफिया, कुछ ऐसे लोग आ रहे हैं जो लगातार सीटों को बेच रहे हैं, उन सीटों पर अपने ही लोगों को ला रहे हैं। अचानक ही संघ के माध्यम से मेरी एक ऐसे लड़के से मित्रता हुई जो कि स्वयं संघ का स्वयंसेवक था। उससे जब पहली बार मुलाकात हुई तो उसने बताया वो टॉप रैंकर हुआ करता था 2009 बैच का, और उसकी एक मानसिकता, उसका एक विचार सुनिए। वो एक कहता था मुझसे कभी कभी, आशीष जी अब तक तो सब लुटेरे थे, अब माफिया आया है। मतलब उसको इस बात को कहते में गर्व होता था कि अब अपने को माफिया बनना है, लोगों के किडनी, लोगों के लीवर निकालेंगे और बेचेंगे। अपराधियों को उनके अपराध की सज़ा न मिल पाने का सबसे मुख्य कारण यह है क्योंकि जो भी आरोपी उसमें है वो हाई प्रोफाइल हैं, कहीं ना कहीं बड़े लोगों से, संगठन से, सत्ता से, ब्यूरोक्रेट से और न्यायपालिका से भी जुड़े हुए लोग व्यापम घोटाले के आरोपों की आंच की दायरे में हैं। जब से आपने सरकार पर लगातार, आप बीजेपी सरकार पर, शिवराज सिंह चौहान पर लगातार हमले कर रहे हैं, तो उन लोगों का क्या रवैया है आपके साथ? क्योंकि आरएसएस में वर्तमान में जो लोग संघ के नेतृत्व, संघ को दिशा दे रहे हैं, संघ को मार्गदर्शन दे रहे हैं, वो कहीं ना कहीं संघ के उद्देश्य से भटके हुए लोग हैं, या संघ का कुछ एक तबका जो कि अपने आर्थिक लाभों के लिए ऐसे लोगों के यहाँ गिरवी पड़ा है जो भ्रष्टाचार कर सत्ता का संचालन कर रहे हैं। उस तबके के लोगों ने मेरे काम से नाखुश होकर मुझे अपमानित करने के लिए, मुझे प्रताड़ित करने के लिए संघ में मेरी एंट्री बैन की। संघ कार्यालय पर जब मैं गुरु पूजन के लिए गया तो मुझ पर अनाधिकृत एंट्री का आरोप लगाया गया, मेरे ऊपर एफआईआर रजिस्टर्ड कराई गई। ऐसे कई अलग अलग मामलों के तरीके से मुझे प्रताड़ित और परेशान किया गया। आप अनएम्प्लॉयड कहलाते हैं या कहते हैं खुद को? बिल्कुल। फिर आप नौकरी या कुछ तलाशते क्यों नहीं है अपने लिए, रोजगार के? अपने लिए आप ही जब बेरोजगार होंगे तो कैसे आगे किसी और के लिए आप कुछ कर पाएंगे? कई जगह मैंने कई बार रोजगार के लिए प्रयास किया, कई प्राइवेट कंपनीज, कई न्यूज एजेंसीज, कई न्यूज ग्रुप से भी बात की, तो लोगों का एक जो विचार मेरे बारे में निकल के आया, चूँकि आप एक बहुत बड़े मामले, तुम एक बहुत बड़े मामले से जुड़े हो, उस मामले से जुड़ा एक महत्वपूर्ण पक्ष हो, तो तुम्हारे साथ आने में लोग कतराते हैं।